नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, गुड आफ्टरनून। 12 बज रहे हैं, नहीं 2 बज रहे हैं। और आज मैं मैथ्स इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग स्टैटिस्टिक्स एक चैप्टर है ग्रेड 10 का, जिसके अंदर हम मोड के बारे में समझेंगे। ठीक है, किसके बारे में समझेंगे? मोड के बारे में। और मेरे साथ क्लास में जुड़ी हुई हैं हमारी प्यारी सी शमा और छोटा सा लड़का कियान। तो मोड ऑफ ग्रुप डेटा की जब हम बात करेंगे बेटा, हम अगर मोड की बात करें तो मोड क्या होता है? मोड हमने गदर पिक्चर में देखा है। कौन सा मोड होता है? मैं निकला गड्डी लेके, सड़क पे रास्ते पे एक मोड़ आ गया और मैं उठे दिल छोड़ आ गया। तो मान लो कि मैंने बताया था एक बार फिर से, हमारी एक कपड़े की दुकान है और कपड़े की दुकान में हमारे पास एक्सट्रीम शॉर्ट के हमने लहंगे खरीदे हैं, कि कपड़े टी शर्ट खरीदी है। फिर हमने स्मॉल साइज़ की टी शर्ट खरीदी है, फिर हमने मीडियम साइज़ की भी टी शर्ट खरीदी है, फिर हमने लॉन्ग साइज़ की भी खरीदी है, फिर एक्सेल की भी खरीदी है, फिर डबल एक्सेल की भी खरीदी है, फिर खली के लिए भी एक टी शर्ट खरीद ली है। ये खली आएगा और खरीदेगा। खली तो एक ही है, द ग्रेट खली। तो अब जब हम दुकान खोलते हैं शुरू में, तो हम सभी के बराबर बराबर पीस मंगवा लेते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि सबके हमने 20-20 पीस मंगा लिए। सबके हमने 20-20 पीस मंगा लिए। अब जब बिकने की बारी आई तो पता चला हम ऐसे शहर में रहते थे जहाँ बच्चे जो हैं पैदा होते ही किसी न किसी टाउन में भेज दिए जाते थे। तो एक्सट्रीम शॉट तो बिका ही नहीं। ठीक है, ये वाला बिका ही नहीं, ऐसे का ऐसे ही रहा। फिर स्मॉल, ये बिक गए 5, तो कितने बच गए? 15। ये एक भी नहीं बिका। ठीक है, फिर मीडियम, ये बिक गए 10 बच गए। लार्ज बिक गए पूरे के पूरे 20। डिमांड और आने लगी, बोला भैया और चाहिए, एक भी नहीं बचा है। फिर एक्सेल, ये बिक गए मान लो 10, हमारे पास 10 बच गए। डबल ट्रिपल एक्सेल, ये बिके सिर्फ 5, 15 बच गए। और ये एक भी नहीं बिका, एक बिक गया, खली ने खरीद लिया 19 बच गए। अब अगली बार जब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ऑर्डर हमारा सेम नहीं होगा जैसे पहली बार क्या था। हम लार्ज को करेंगे 50। अमूमन एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, बोलेंगे भैया 20 पूरे बिक गए, 50 ले लेते हैं। इसको बोला भैया एक भी नहीं बिका, बोला यार इसके बदले एक्सचेंज कर लो, बोले 10 एक्सचेंज कर लो, तो ये 10 हो जाएंगे और 10 इसमें एक्सचेंज हो जाएंगे। फिर इसमें 15 बच गए, तो बोलेगा भैया इसमें से भी 5 एक्सचेंज कर लो। समझ में आ रहा है कि भैया तुम 5 ले लो, 5 उसके बदले हमें एल साइज के दे दो। तो इसके भी आदमी फिर 10 ही स्टॉक में रखेगा, क्योंकि बिक ही नहीं रहे। ठीक है, 5 इसके साथ एक्सचेंज कर लिए उसने, इसमें उसने पूरे 10 एक्सचेंज कर लिए, इसमें 10 एक्सचेंज किए, इसमें 5 एक्सचेंज किए, इसमें 10 बच गए। इसने बोला ठीक है 10 तो एवरेज रखते हैं हम लोग, 10 बिके तो 10 रखते हैं। फिर देखा एक्सेल 10 है, बोला ठीक है 10 रखते हैं भैया, इसमें नहीं खरीदेंगे। बोला डबल एक्सेल में 15 है, बोला चलो ठीक है इसमें 15 रख लेते हैं। इसमें इसने बोला कि भैया ये तो एक बिका है, ऐसा करो तुम 14 या 15 तो एक्सचेंज कर लो। तो यहाँ से 15 एक्सचेंज हो गए, तो यहाँ पे कितने बच गए? 4। ये हो गया फाइनल स्टॉक, ये हो गया फाइनल स्टॉक। अब तुम देखो सबसे ज़्यादा किसकी डिमांड आई है? एल की। तो हम बोलेंगे ये हमारा मोड हो गया। जो चीज़ सबसे ज़्यादा मात्रा में मौजूद है उसी को हम मोड बोलते हैं, उस चीज़ को नहीं बोलते। 50 को मोड नहीं बोलेंगे, मोड बोलेंगे लार्ज को। हाँ, जैसे हमारे इस रूम में क्या है मोड? लाइट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे रूम में लाइटें लगी हुई है ताकि मेरे पे रोशनी बरसती रहे, मैं दिखूंगा तभी तो बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ कम से कम नहीं तो 20 लाइटें लगी हैं बेटा शमा। कितनी लाइटें लगी हैं? 20। और हर बल्ब 40 वाट का है, बल्ब नहीं है, ट्यूब लाइट है। तो 20 × 40 800 वाट की इलेक्ट्रिसिटी लेके मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। मोड समझ में आ गया। पर ये जो डेटा था ये इंडिविजुअल डेटा था। ये क्या था? इंडिविजुअल डेटा। ग्रुप डेटा ऐसे नहीं होता। अब हम ग्रुप डेटा को समझेंगे। ठीक है, ग्रुप डेटा को देखो कैसे समझेंगे। मोड ऑफ ए ग्रुप डेटा। देखते हैं ग्रुप डेटा का क्या मोड है। रिकॉल फ्रॉम क्लास 9th
A mode is that value among the observations which occurs most often, that is the value of the observation having the maximum frequency. Frequency मतलब सबसे ज़्यादा बार आता है. Frequency मतलब the number of times it comes is the most. Further we discussed finding the mode of ungrouped data. हमने ungrouped data का ही mode निकाला. Here we shall discuss ways of obtaining the mode of a group data. It is possible that the more than one value may have the same maximum frequency. ऐसा भी हो सकता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा लोगों की सेम फ्रीक्वेंसी हो जाए. ठीक है. In such situations the data is said to be multimodal. उसको हम बोलेंगे बहुत सारे मोड है, मल्टी मॉडल बोल देंगे. Though group data can also be multimodal, we shall restrict ourselves to problems having a single mode only. हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में हम उसमें सिंगल मोड पे ही काम करेंगे. एक मोड निकल के आएगा, मल्टी मॉडल वाला केस नहीं होगा. ठीक है. Let us first recall how we find the mode of a ungrouped data through the following example. तो एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों और इसका फिर मोड निकालने की कोशिश करते हैं. तो मैं चाहूंगा कि जो मैं बोलूँ वो आपको बनाते जाने. ठीक है. तो क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से रहता है. द विकेट्स टेकन बाय ए बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलोज. 10 क्रिकेट मैचेस में बॉलर ने विकेट लिए. ठीक है. समझना है इसको. सबसे पहला मैच खेला, कितने विकेट लिए? 2. दूसरा मैच खेला, कितने विकेट लिए? 6. तीसरा मैच लिया, कितने विकेट लिए? 4. चौथा मैच लिया 5 विकेट. छठा मैच खेला 0 विकेट. फिर 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट. इसको देखते ही तुम बताओ इसका मोड क्या हो सकता है? 6. क्यों बेटा? 6 सबसे ज़्यादा बार लिया उसने. सबसे ज़्यादा बार कितने विकेट लिए हैं उसके? नहीं, 6 विकेट नहीं, 6 विकेट उसने मैक्सिमम विकेट लिए हैं. मैं मैक्सिमम विकेट नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कितने विकेट वो ऑलमोस्ट ज्यादातर मैचेस में लेता था. 2 विकेट. 2 विकेट एक बार लिया उसने, 2 विकेट इसने 2 बार लिया, 2 विकेट इसने 3 बार लिया. समझ में आ रहा है? तो इसका मोड क्या हो गया? 2 हो गया. मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, वो कौन सी वैल्यू है? जो नंबर ऑफ टाइम मैक्सिमम आई है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आई है. समझ में आ रहा है? जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आई है. तो फाइंड द मोड ऑफ द डेटा हमें देखते ही बता दिया 2, लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी पड़ती है. इसको बोलते हैं FDT, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. कैसे बनेगी? तो फ्रीक्वेंसी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है वो हम दिखाएंगे. तो सबसे पहले लिखो नंबर ऑफ विकेट्स. फटाफट से नोटबुक में लिख दो नंबर ऑफ विकेट्स. उसके बाद नीचे लिखो नंबर ऑफ मैचेस. ठीक है. हमने देखा इसको हम सीरियली लेके चलेंगे. कैसे लेके चलेंगे? सीरियली. तो सबसे कम विकेट उसने कौन सा लिया है? 0. 0 हमने बोला कि 0 उसने लिया है कितने मैच में? एक बार, एक मैच में लिया है. ठीक है. फिर 0 के बाद आता है 1. अगर हम 1 को देखेंगे तो कितने मैचेस में लिया उसने? 1 एक ही बार है, तो हमने बोल दिया 1. फिर हम 2 की बात करेंगे तो 2 उसने कितनी बार लिया है? 3 बार, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3. फिर हम 3 देखेंगे कितनी बार लिया है? 2 बार. फिर हम देखेंगे 4 कितनी बार लिया है उसने? 4 विकेट एक बार लिया है. 5 विकेट कितनी बार लिया है? एक बार लिया है. 6 विकेट कितनी बार लिया है? एक बार लिया है. तो हाँ, कितने मैचेस में सबसे ज्यादा बार लिए उसने? तो सबसे ज्यादा बार कौन सा विकेट लिया? फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा है? 2 की. तो हम बोलेंगे आंसर हो जाएगा इसका 2. मोड क्या हो गया इसका? 2 हो गया. 3 मोड नहीं है, 3 टाइम्स आया है वो, लेकिन मोड क्या है? 2. समझ में आया? अच्छा था, बहुत बढ़िया. Clearly 2 is the number of wickets taken by the bowler in the maximum number of matches, so the mode of this data is 2. ठीक है. अब आते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या होता है. ठीक है.
अब देखो बच्चों, इन द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक ग्रुप की बात करी गई है, उसमें 3 विकेट 2 विकेट ऐसे नहीं बोला गया है, उसमें ऐसे बोला जाएगा कि 0 से 2 विकेट उसने 3 बार लिए, तो 0 से 2 में 0 भी आ गया, 1 विकेट भी आ गया। फिर मैंने बोला 2 से 5 विकेट 3 बार लिए हैं, मतलब 2 से 5 के बीच में 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, कुछ भी हो सकता है, 3 नंबर हो सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो हम ग्रुप में बात करते हैं, तो ग्रुप में बात करते हैं तो उसमें क्या बनेगा, तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द मोड बाय लुकिंग एट द फ्रीक्वेंसीज। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमें पता ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी जो है वो एक पूरे ग्रुप की है ना, एक सिंगल वैल्यू की नहीं है, इसमें तो सिंगल वैल्यू की थी, पूरे ग्रुप की है। तो ग्रुप की कैसे निकालते हैं हम लोग, हियर वी कैन ओनली लोकेट द क्लास विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड द मॉडल क्लास। हम सिर्फ एक ग्रुप, जिस ग्रुप में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आती है उसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं? मॉडल क्लास। फिर उसका फॉर्मूला होता है बेटा, पहले तो फॉर्मूला लिख लो फिर मैं समझाता हूं आपको। मोड इज इक्वल टू L प्लस, आपको लिखना है बच्चों, मोड इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, बड़ा खतरनाक सा फॉर्मूला है, पर मैं अभी आपको याद करा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। आज क्लास खत्म होते होते तक ये फॉर्मूला आपको बहुत आराम से याद हो जाएगा, आप कभी भूलोगे ही नहीं। क्या है फॉर्मूला? L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, लिख लिया फॉर्मूला। इसमें हर एक चीज को मेंशन करना है आपको। सबसे पहले आप मेंशन करोगे L क्या है, तो L लिखोगे आप लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। जिस मॉडल, जहां पे मोड दिखाई देगा आपको, उसकी क्या है, वो लोअर लिमिट है, उसकी वो क्या है, लोअर लिमिट है। फिर H क्या है आपका? H है क्लास साइज। क्या है? क्लास साइज। ठीक है, ये साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। F1 क्या है बेटा? F1 है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, फिर F0 क्या है बेटा? तो F0 बोलोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसीडिंग द मॉडल क्लास। देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसीडिंग मतलब एक फ्रीक्वेंसी पीछे वाली, प्रेसीडिंग द मॉडल क्लास। फिर F2 क्या होगा? तो आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग। क्या हो जाएगा? सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। समझ में आ रहा है? ये अभी उतना नहीं समझ में आएगा, पर मैं अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। लिख लिया फॉर्मूला? यस सर। एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने, ये आ गया। ठीक है, और मैं रीजनिंग के साथ आपको समझाऊंगा कि कैसे फॉर्मूला याद करना है। रीजनिंग के साथ समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखो बच्चों, आपके सामने एक डेटा दिया हुआ है, ध्यान देखना। ए सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउस होल्ड, 20 घरों में सर्वे कंडक्ट कराया गया। इन ए लोकेलिटी बाई ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन द हाउस होल्ड। कितने फैमिली मेंबर्स हैं एक घर में, उसकी इन्होंने एक इंक्वायरी कराई गई और वहाँ से डेटा निकल के आया। इन्होंने देखा कि 1 से 3 वाली जो फैमिली साइज थी उसमें 7 घर आए। समझने की कोशिश करो, ये जो 7 घर हैं, इन घरों में जरूरी नहीं है कि 3 लोग थे, 3 लोग किसी में भी नहीं थे।
नहीं नहीं, एक को इंक्लूड करेंगे, 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो या तो उसमें एक आदमी था या उसमें 2 आदमी थे, या तो उसमें एक आदमी था या 2 आदमी थे। कोई बोल दे सर 0 भी तो हो सकता है। भैया 0 आदमी की तो फैमिली नहीं होगी, 0 आदमी का तो खंडर वाला मकान होगा फैमिली होगी नहीं। फिर आ गया 3 से 5। 3 से 5 मतलब जिनकी फैमिली में 3 लोग थे या फिर 4 लोग थे। तो ऐसे कितने घर आ गए? 8। 5 से 7 वाले 2, 7 से 9 वाले 2, 9 से 11 वाला 1। बड़ा खानदान था इसका, पूरी क्रिकेट प्लेयर की टीम डाल दी थी इसने। 9 से 11 या ज्वाइंट फैमिली थी, तो एक आदमी का ऐसा परिवार था जिसमें 9 से 10 लोग थे मौजूद। 9 लोग थे या फिर 10 लोग थे। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो मॉडल क्लास है, सबसे पहले अगर हम मॉडल क्लास की बात करें तो मॉडल क्लास क्या है बेटा? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 8 की। 8 ही तो है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। सबसे ज़्यादा घर तो वही पाए गए ना, 3 से 5 वाले। तो मॉडल क्लास हमारी हो गई बेटा 3 से 5। क्या हो गई मॉडल क्लास? 3 to 5। समझ में आ रहा है? अब बेटा मुझे बताओ कि इसमें लोअर लिमिट क्या होगी? 3। लोअर लिमिट होगी 3, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। आपको यह समझ में आ गया ना कि मॉडल क्लास 3 से 5 के बीच में, यानी मोड 3 से ज्यादा होगा। ये समझ में आ गया। और हम L जोड़ते भी हैं। क्या जोड़ते हैं? L जोड़ते हैं। ये जोड़ते हैं ना? L नहीं जोड़ते फॉर्मूले में? अभी भी तो दिखाया था मैंने। इस फॉर्मूले में सबसे पहले क्या जोड़ते हैं? L ही तो जोड़ते हैं। लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में कुछ जोड़ते हैं। यानी हमारी जो मॉडल क्लास है वो, अगर मैं मॉड की बात करूंगा, नहीं पहले सारी वैल्यूज निकालते हैं, पहले सारी वैल्यूज निकालते हैं। L निकालने के बाद आपने बताना है F1, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों? इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8। F1 निकालने के बाद एक स्टेप पीछे जाना है। तो पीछे जाने को हम क्या बोलते हैं? F0। F0 कितना है? 7। क्या बेटा? अगर F1 2 हो ही नहीं सकता था बेटा। F1 को 9 बनाना पड़ता अगर आपको, ये 8 से ज्यादा। हाँ, अगर F1 9 होता तो F0 8 होता। हाँ, तो F2 यानी एक स्टेप आगे जाओगे, क्या हो जाएगा? एक स्टेप इसके आगे जाओगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 3-4 चीजें निकल गई तुरंत। L पता चला, मॉडल क्लास पता चली, L पता चल गया। L पता चलते ही हमने बोला कि भैया इसमें फ्रिक्वेंसी का कुछ लेना देना है। अब तुम सोचो, 3 और 4 लोग वाली फैमिली कितनी थी? 8 फैमिलियां थी। कितनी थी? 8। तो हमारा मोड 4 से ज्यादा नहीं आएगा और 3 से कम नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? 3 से कम नहीं होगा और 4 को क्रॉस नहीं करेगा। तो अब क्लास साइज की बात करते हैं बेटा। क्लास साइज कितनी है इसकी? क्लास साइज है 2। 3 से 5 के बीच में कितने का गैप है? 5 - 3 करोगे तो कितना हो गया? 2। जो क्लास की साइज है कितनी है? 2 है। समझ में आ रहा है? ये हमने सब चीजें लिख ली। अब देखो फॉर्मूला कैसे होता है बेटा। मोड का फॉर्मूला होता है L। ठीक है, सबसे पहले लोअर लिमिट, यानी हमें ये लॉजिक समझ में आया कि 3 से कम नहीं होगा, प्लस, ध्यान से देखना, F1 में से F0 को माइनस करेंगे। जो मॉडल क्लास है नंबर सबसे बड़ा होगा। ठीक है, F1 में से F0 को माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाई, एक बार F1 में से F0 को माइनस करेंगे तो बताओ कितना आएगा? नहीं, एक मिनट, मैं बता रहा हूँ बेटा, समझा रहा हूँ फॉर्मूला। मुझे बताओ बेटा, इस वैल्यू और इस वैल्यू को अगर हम आपस में डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 1। भैया जो न्यूमरेटर है वही डिनोमिनेटर है। F1 - F0 न्यूमरेटर है, F1 - F0 क्या है? डिनोमिनेटर है। तो ये पूरी चीज क्या हो गई? 1 हो गई। हुई कि नहीं हुई 1? हाँ। और अगर मैं इसको H से मल्टीप्लाई कर दूं, इससे मल्टीप्लाई कर दूं, H से मल्टीप्लाई कर दूं, तो H इस केस में क्या है? 2। तो ये कितना हो जाएगा? मतलब 3 में क्या जुड़ेगा? मैक्सिमम 2 जुड़ेगा। मैक्सिमम 2 जुड़ जाएगा। बोलो, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जुड़ जाएगा ना। लेकिन
मैंने बोला था कि 5 तक तो पहुंच ही नहीं सकता, 5 तक पहुंच ही नहीं सकता, तो इसको और कम करना है। तो कम कैसे करेंगे? तो इसमें डिनोमिनेटर को बढ़ाएंगे, डिनोमिनेटर को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? F1 में से F2 को भी माइनस करेंगे। एक बार F1 में से F0 माइनस करेंगे और एक बार F1 में से F2 माइनस करेंगे। ठीक है, अभी मुझे बताओ बच्चों कि अगर F0 0 हो जाए और F2 0 हो जाए, ध्यान से देखना, F1 0 हो जाए, F2 0 हो जाए, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? कौन बताएगा मुझे? सिर्फ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? ये फॉर्मूला याद हो क्या? नहीं नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर इस केस में F0 0 हो जाए और F2 भी 0 हो जाए तो इतने की वैल्यू क्या आएगी? F1 की वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, इसकी वैल्यू पूछ रहा हूं कि F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई F1 माइनस F0 इंटू प्लस F2 माइनस सॉरी F1 माइनस F2, इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू क्या आएगी अगर F0 और F2 दोनों 0 हो जाए, मतलब आगे भी कुछ नहीं है पीछे भी कुछ नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? न्यूमरेटर में बताओ क्या आएगा? F1 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? बोलो बेटा, F1 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? F1 आएगा, F1। यस सर। और नीचे F1 माइनस F0 करेंगे तो वो भी F1 होगा, और एक और F1 माइनस F2 करेंगे यानी 0, वो भी F1 हो जाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा? 2F1 हो जाएगा। ठीक है, तो F1 से F1 कैंसिल हो गया, यानी क्या वैल्यू आ गई? 1/2। समझ में आ रहा है? क्या वैल्यू आ गई? 1/2। 1/2 किसका? H का। किसका? H का, यानी जो क्लास की साइज है उसका हाफ। ध्यान से समझो, अगर आगे कोई नंबर नहीं है पीछे कोई नंबर नहीं है तो मोड क्या निकल के आता है? मोड निकल के आता है लोअर लिमिट में H का हाफ कर दो। H मतलब क्लास साइज का हाफ, तो क्लास साइज का हाफ कितना होता है? 3 + 5 8/2 यानी 4/2। समझ में आ रहा है? नहीं सॉरी, क्लास साइज तो 2 है ना, तो 2/2 कितना आता? 1 आता, तो 3 में 1 जोड़ते तो क्या आता आंसर? 4। 4 होता आपका, क्या होता उस केस में? 4 होता। और ध्यान से देखो 3 और 5 का मिडिल क्या है? 4। तो अपने आप हम उसके मिडिल में पहुंच जाते हैं। पहुंचते कि नहीं पहुंचते? तो ये जो फॉर्मूला बना है ये मोड के अंदर भी मिडिल पे पहुंचने का फॉर्मूला है कि जो क्लास साइज है उसके आप मिडिल पे पहुंच जाओ। और मिडिल पे कब पहुंचोगे? जब आगे 0 है पीछे 0 है, लेकिन आगे 0 तो नहीं है पीछे भी 0 नहीं है, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो उसको अफेक्ट करेगा। तो कौन अफेक्ट करेगा? तो कौन अफेक्ट करेगा ये डिपेंड करता है कि किसकी वैल्यू ज्यादा है। हमने देखा पीछे वाले की वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब मोड किस तरफ खिसकेगा? इस तरफ खिसकेगा, आगे की तरफ नहीं जाएगा, यानी किस तरफ खिसकेगा? 3 के पास में आएगा। समझ में आ रहा है? चलो अब देखते हैं ध्यान से, तो फॉर्मूले में डाल देते हैं बेटा। अब तुम लोग बोलोगे कि सर बुक में तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये दिया है 2F1 माइनस F0 माइनस F2, यही दिया है, माइनस F2 यही दिया है। देखो बेटा F1 और F1 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? यही फॉर्मूले को मैंने इस अंदाज में लिखा, ऐसे समझने में आसानी है। ये जो फॉर्मूला है बेटा फिर से देखो ध्यान से, 2F1 है ना, तो यहाँ पे भी तो F1 और F1 कितना है? 2F1। तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि एक बार जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसमें से पीछे वाले को माइनस करते हैं और एक बार आगे वाले को माइनस करते हैं, तो असल में वो क्या बन गया आपका? असल में ये जो बन जाएगा क्या बन जाएगा? 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ही बनेगा। आई बात समझ में? आया? तो अब इसका फॉर्मूला डालो और वैल्यू निकालो बेटा।
तो मोड क्या हो जाएगा, एल कितना दिया हुआ है 3 प्लस F1 कितना है 8, यहाँ से देखते जाओ वैल्यू डालते जाओ, 8 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 माइनस, चाहे तो 8 माइनस 7 कर दो, एक बार दोनों को अलग अलग कर दो, 8 में से 7 माइनस किया तो 1 और 8 में से 2 माइनस किया तो 6 इंटू एच कितना है 2 है। तो हमारा आंसर आया 3 प्लस 1/7 इंटू 2। तो ये आंसर हो गया 3 2/। देखो कैसे जल्दी करते हैं। हाँ F1 माइनस F0। हाँ ये अब देखो मैंने क्या किया, 8 में से एक बार 7 माइनस किया तो 1 आ गया और 8 में से एक बार 2 माइनस किया तो 6 आ गया। क्योंकि हमारे पास ये था ना फॉर्मूला, देखो मैंने कैसे समझाया बेटा आपको, F1 माइनस F0 करोगे तो 8 में से ही तो 7 माइनस करोगे, एक स्टेप पीछे वाला माइनस करोगे एक बार और एक बार आगे वाला माइनस करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे। आप तो ऐसे करते ना, आप देखो कैसे करते हैं, हाँ तो वो 7 ही आएगा। आप देखो 16 माइनस 7 माइनस 2 करो तो 16 माइनस 9 हो जाएगा, कितना आएगा 7 ही तो आएगा। मेरा भी तो 7 आया है, समझ में आया कि नहीं आया। आप मेरे तरीके पे मत जाओ, मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस तरीके से मैं जल्दी निकाल लेता हूँ। मुझे पता चल जाता है कि एक बार इसमें से ये माइनस करना है, एक बार ये माइनस करना है और ऐड कर देना है। आप क्या कर रहे हो, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर इसको माइनस कर रहे हो, इसको माइनस कर रहे हो। समझ में आया जमा बेटा, समझ में आया, आगे बढ़े। इसमें आप अभी मीन मत निकालना बेटा, सिर्फ मोड निकालना। आप, मैं चाहता हूँ पहले मोड निकालो आप। पहले मॉडल क्लास बताओ, चलो कियान बताओ मॉडल क्लास कौन सी है। आप बताओ बेटा शमा। मॉडल क्लास, सबसे पहले मॉडल क्लास देखना है। 23 तो सबसे नंबर ऑफ टाइम्स है। मॉडल क्लास क्या है 35 to 45। समझ में आ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा बार ऑब्जर्वेशंस कब आई हैं 35 से 45। समझ में आ रहा है शमा। यस सर। अब मुझे बता दो शमा एल क्या होगा। बोलते जाओ, पूरा सवाल तुमने करना है। एल कितना होगा 6। 6 क्यों होगा बेटा, मॉडल क्लास को देखो बेटा, एल यहीं से निकलता है। नहीं बेटा यहां पे लिखा तो है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है 35। ठीक है। F1 बताओ क्या है बेटा, तुम्ही को बताना है शमा। F1 बताओ क्या आएगा। क्या होगा बेटा F1 क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। मॉडल क्लास समझ में आया आपको। हाँ 15 होगा। 15 क्यों होगा बेटा, इसकी फ्रीक्वेंसी, ये नंबर दिखाई नहीं दे रहा आपको कितना है 23। तो 15 क्यों बोल रहे हो आप। मतलब कोई भी नंबर बोल देना है या कुछ देख के बोलना है। चलो F0 बताओ बेटा, एक फ्रीक्वेंसी पीछे जाओ, एक फ्रीक्वेंसी पीछे जाओ, कितना आ जाएगा 21। एक फ्रीक्वेंसी आगे जाओ, F2 बताओ कितना होगा 14। 14। कितना हो गया 14। H बताओ कितना होगा बेटा, इसमें से ये माइनस करते हैं 10। अब हमारा मोड निकालना है, निकालो चलो शाबाश बेटा।
पहले तो फॉर्मूला लिखो, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, सबकी वैल्यूज डालो और निकालो बेटा। कितना आया बेटा, नीचे कितना आया? कितना आया? यही तो गलती कर जाते हैं बेटा। देखो 23 माइनस 22 करोगे, 21 करोगे तो कितना होगा? तो वो जो गलती है उससे बचने के लिए रीचेक देखो कैसे करना है। इन दोनों को माइनस किया, कितना हुआ 2, इनको माइनस किया, कितना हो गया 9, दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो गया 11। समझ में आ रही बात? समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? नीचे 11 आ गया तो 2 इंटू 10/11 तो कितना हो गया 20/11, यानी कि अब इसको कर देते हैं तो 35 प्लस 1 9/11 तो 36 9/11 आंसर हो जाएगा। 9/11 को सॉल्व कर दोगे तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा। सर मुझे 37 आया था। क्या बेटा? सर मुझे 37 आया था। 37 कैसे आया बेटा आपका? आपने नीचे माइनस करके कितना लिखा था? 10 लिखा था कि 11 लिखा था? 10। बेटा नीचे 11 आएगा, अच्छा, चेक करो आप। देखो क्या? क्षमा, यही मैं समझाना चाहता हूँ बेटा आपको। आप देखो 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 कर रहे थे, नीचे आपने यही लिखा था। हाँ, इस चीज को मैं जल्दी से सॉल्व करना सिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। 2 इंटू 23 का मतलब क्या होता है बेटा कि 23 दो बार है, तो मैं एक बार 23 में से 21 को माइनस करूंगा और एक बार 23 में से 14 को माइनस करूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप फटाफट यहीं पे कर सकते हो। 23 में से 21 माइनस किया, कितना हो गया 2, और 23 में से 14 माइनस किया तो कितना हो गया 9, तो 2 प्लस 9 कितना होता है 11। आप रीचेक कर सकते हो कि आपने गलती तो नहीं करी है। यहाँ पे अगर आप करते तो क्या आता, 46 माइनस ये करते तो 35, तो 46 माइनस 35 कितना होता है 11 होता है। अगर कैलकुलेशन में ही मिस्टेक हो जाएगी तो सवाल नहीं हो पाएगा। नहीं तो सवाल में कोई दम है? कोई दम नहीं है। बोलो, आया समझ में क्षमा? यस सर। आ गया तो the following data gives the information on the observed lifetimes in hours of 225 electrical components। 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लिए गए। कितने कंपोनेंट लिए गए 225, और उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी लाइफ टाइम को देखा गया कि कौन कितने घंटे चलता है, कौन कितने घंटे चलता है। ठीक है, तो मुझे बताओ बेटा, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट, यानी मॉडल मतलब फ्रीक्वेंसी ही पूछ रहा है सबसे ज्यादा। तो आप मुझे बताओ बेटा मॉडल क्लास क्या होगा? कितना 60 से, बहुत बढ़िया। एल बताओ कितना होगा? क्षमा 60। मुझे बताओ बेटा F1 कितना हो जाएगा? 61। F2 F0 कितना हो जाएगा? 52। और F2 कितना हो जाएगा? 38। और H कितना हो जाएगा? 10, सॉरी 20। 20। हाँ। फिर मॉडल क्लास का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, याद है आपको? सबसे पहले हम 60 लिखेंगे प्लस ब्रैकेट में, तो 61 में से 60 को माइनस कर देंगे, है ना,
नहीं 61 में से 52 को माइनस कर देंगे, यही तो होता है। और डिवाइडेड बाई, तो एक बार 61 में से 52 को माइनस करेंगे और एक बार 61 में से 38 को माइनस करेंगे। समझ में आ रहा है यान? ये समझ में आ रहा है बेटा? इनटू एच, एच कितना हो गया? 20 हो गया। तो हमने लिखा 60 प्लस 61 माइनस 52 कितना होगा? 9। अब यहाँ पे कर लो, तो 52 में से 9 और 38 मतलब 14 प्लस 9 23 और 9 32 आना चाहिए नीचे। देखो 32 आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो 9 प्लस 23 कितना होता है? 32। तुम बोलोगे सर 9 कैसे आया? 9 तो ऊपर ही आ गया था, तो वही 9 नीचे भी आएगा 23, तो कितना हो जाएगा? 32। अब हम इसको काट देंगे, 2 10 जा, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 5 जा, कितना हो गया है? 60 प्लस 9 इंटू 5 कितना हो गया? 45/8। ठीक है, 8 और क्या? 2 10 जा, 2 16 जा, 2 5 जा, 2 8 जा। तो हम इसको लिखेंगे 60 प्लस 45 को हम लिखेंगे 8 5 जा 40 और 5 5/8 5/8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 65 पॉइंट, तो 50 है तो 8 6 जा, ठीक है 625 हो जाएगा, 65.62। क्या हो गया? 65.625। देखो बेटा, 5 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल लगा दिया, 8 6 जा 48, फिर 20, 8 2 जा 16, फिर 8 5 जा 40, तो 60 प्लस 5 65 और 5/8 कितना हो गया? 625। आया समझ में? ठीक है, नहीं करूँगा। बोलो आ रहा है समझ में? अच्छा तुम एक चीज़ और ध्यान दो, जो हमारा मोड है 60 से 80 के बीच में था, तो इसकी मिड वैल्यू कितनी थी? 70। ये मिड वैल्यू के इधर ही है, मिड वैल्यू के इधर ही है, 65 के आसपास है कि नहीं? क्यों है? क्योंकि मोड किससे अफेक्ट हो रहा है? 52 से। ज़्यादातर नंबर किस तरफ है? इसके पहले वाला इस तरफ है, तो मोड को इसने 70 से इधर खींच लिया, 70 से इधर खींच लिया। समझ में आया? क्षमा आ रहा है बेटा समझ में? यस सर। सर मैंने डिवाइड दूसरे तरीके से किया था, लेकिन आंसर सेम है। सेम है ना आंसर? आंसर सेम। कोई नहीं बेटा, आप नाक को ऐसे भी पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसे भी पकड़ सकते हो, ऐसे भी पकड़ सकते हो, आंसर आ जाना चाहिए, टाइम कम लगना चाहिए मैथ्स में। अब बेटा जो सवाल मैं दे रहा हूँ, इस सवाल को मैं करूँगा नहीं, मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने आप करो। मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा इसमें। हाँ अच्छा, ये 2000 है, दिखाई दे रहा है? आराम से देखो, मॉडल क्लास लिखो, F0 F1 सब लिखो, सॉल्व करो, मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। ठीक है, मैं आराम से बैठता हूँ, टाइमर चला देता हूँ, देखता हूँ कितनी देर में तुम लोग करते हो। चलो शाबाश। सर हाँ बेटा, 1847.83। एक सेकेंड बेटा, कितना बोला आपने? 1843 .83 .83 बोलने का है बेटा।
हाँ ठीक है। 13.2 1847 है बेटा, ये थोड़ा सा गलत किया आपने, दे चेक करो, बाकी तो आंसर सही है आपका। हाँ सर, वो एडिशन में प्रॉब्लम हो गया था। हो गया था प्रॉब्लम, कर दिया हाँ, ठीक। 147 ही है। आया मजा? तो बेटा खाना खाने का टाइम भी हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि जो बाकी के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, इस पे तुम प्रैक्टिस करो, और इनमें से ही कुछ क्वेश्चंस पे आपको मीन निकालने को भी बोला गया है, तो आप उन पे मीन भी निकाल के प्रैक्टिस करो। ठीक है, फाइंड द मोड बोला है, इसमें भी मोड बोला है, ये किस्मत बच गई आपकी, पर इसमें मीन भी बोला है, तो इसका मीन भी निकालो, इसका मीन भी निकालो। ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, मीन भी निकालना है। मीन निकालना है मतलब फिर आपकी CI, XI, फिर आपकी UI सारी टेबल बनेगी। तो टाइम के साथ प्रैक्टिस करो, ये 5 नंबर का सवाल होगा तो 10 मिनट पूरे मिलेंगे आपको। मीन और मोड दोनों पूछेगा तो 10 मिनट मिलेंगे। 10 मिनट में आप देखो कि आप इसको कर पा रहे हो कि नहीं। कहीं दिक्कत आ रही है, बोलना सर मेरा एडिशन स्लो है, मेरा मल्टीप्लिकेशन स्लो है, तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, उससे आप उसको इम्प्रूव कर लेना। ठीक है, आज की क्लास हम ये खत्म करते हैं। बोलो कोई डाउट बेटा? नहीं सर। कोई डाउट नहीं है? तो दोस्तों मेरे यूट्यूबर्स जो भी मेरे को फॉलो करते हैं, मेरी क्लासेस को देखते हैं, आज की क्लास में यही खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।